The balance sheet of X Limited as on 31st March 2017 was as follows. Liability side, share capital 14% preference share of ₹100 each fully paid, 8,000 equity share of ₹100 each, ₹60 paid up. रिजर्व्स एंड सरप्लस में कुछ भी नहीं है. सिक्योर्ड लोन 14% डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस ऑन ऑल एसेट, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन अबाउ. सेकेंड लोन ऑन मॉर्गेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. तो ये लोन है ना, लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रख के लिया है, राइट. इसके लिए इस पर एक मार्किंग किया है और एक मार्किंग लैंड और बिल्डिंग दोनों पे किया है. ओके. अनसिक्योर्ड लोन कुछ भी नहीं है. सन्ड्री क्रेडिटर्स है 1,17,800. फिर एसेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन दैट डेट. Prepare liquidator statement of account after considering the following. Preference dividend was in arrears for 1 year. Sundry creditor include preferential creditor amounting to ₹30,000. तो इसमें एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इंक्लूड है ना, इसके लिए इस पर मार्किंग किया है, राइट. फिर लिक्विडेटर्स रियलाइज द एसेट्स एज फॉलोज. लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिया है. Then the liquidator is entitled to a commission of 2% on sale of assets excluding cash plus 2% of the amount distributed to unsecured creditors other than preferential creditors. The liquidators made payment on 30th June. Okay, 30 जून को पेमेंट हो रहा है. Interest on mortgage loan shall be ignored at the time of payment. Right? मतलब ये इन्फॉर्मेशन है और इससे अपने को क्या बनाना है, लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट. ओके. तो यहाँ पे आप लोग बना दीजिए हेडिंग लिख के, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट, रिसीट्स अमाउंट रुपीज, पेमेंट अमाउंट रुपीज. रिसीट्स अमाउंट रुपीज. चलिए डन लिखा. अभी रिसीट साइड में सबसे पहले लिखिए 2 एसेट्स. रिसीट साइड में 2 एसेट्स और यहाँ से लिख दीजिए कैश एट बैंक 60,000. कैश एट बैंक 60,000. कैश एट बैंक 60,000. Two assets, cash at bank 60,000. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखिए. अभी बाकी का एसेट्स का वैल्यू है ना, बैलेंस शीट से मत लिखिए, जो रियलाइज हुआ है ना वहां से लिखिए, यहाँ से. और अपन वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना. सबसे पहले डेटर्स से मिलेगा. डेटर्स कितना, 2 लाख. तो यहाँ पे लिखिए डेटर्स 2 लाख. डेटर्स 2 लाख. डेटर्स के बाद क्या है, स्टॉक. स्टॉक कितना, 1,60,000. स्टॉक 1,60,000. स्टॉक के बाद पेटेंट्स 50. पेटेंट्स 50. ठीक है. और पेटेंट्स के बाद प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख. प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख. ठीक है ना. ओके. उसके बाद देखिए अभी एक्चुअली बिल्डिंग और लैंड है, लेकिन इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, इसको सेपरेटली ट्रीट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये गिरवी रखा हुआ है, राइट. ओके.
जो गिरवी रखा है उसका ट्रीटमेंट सेपरेट करना होता है। ओके, तो हम लोग ने यहाँ तक लिख लिए। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कैश एट बैंक हम लोग ने बैलेंस शीट से लिखे, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, पेटेंट्स और प्लांट एंड मशीनरी ये हम लोग ने यहाँ से लिखे, राइट। और ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में लिखना है। ओके, चलिए अभी हम लोग लिखेंगे हेडिंग, क्या लिखेंगे? सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी। गिव द हेडिंग सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी। ओके, अभी सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी में क्या आएगा? हम लोग ने लैंड एंड बिल्डिंग को गिरवी रखे ना, तो लैंड एंड बिल्डिंग दोनों मिला के 2,80,000 रुपया आया ना, तो यहाँ पे लिखने का लैंड एंड बिल्डिंग 2,80,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2,80,000, ठीक है। अभी इसके अगेंस्ट में बैंक लोन हम लोग ने लिए थे ना, तो बैंक लोन कितना है? 1,50,000। कितना है? 1,50,000। तो ये इसके अगेंस्ट में बैंक वाला अपना लोन क्लियर कर लेगा ना, तो बैंक वाले ने 1.5 लाख रुपया लोन क्लियर कर दिया, तो बैलेंस बचा कितना? 1,30,000। कितना बैलेंस बचा? 1,30,000। ठीक है, चलिए कोई डाउट है क्या? ये रिसिप्ट साइड में कोई डाउट है किसी को? समझ में आया ना? अभी किस तरफ जाने का? पेमेंट साइड। ओके, पेमेंट साइड में, लेकिन पेमेंट साइड में पेमेंट देने के लिए भी अपने को एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, राइट। सबसे पहले क्या पे करेंगे बोलिए? लिक्विडेटर का एक्सपेंसेस। लिक्विडेटर का एक्सपेंसेस कितना दिया है? 29,434। तो वो लिख दीजिए यहाँ पे, बाय लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस कितना? 29,434। 29,434। ठीक है, उसके बाद लिक्विडेटर का कमीशन पे करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखिए बाय लिक्विडेटर्स कमीशन, बाय लिक्विडेटर्स कमीशन। ठीक है, अभी लिक्विडेटर का कमीशन कितना बोला है देखिए। पहले बोल रहा है वो 2% ऑन सेल ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश, 2% ऑन सेल ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश, राइट। तो अपने को यहाँ पे लिखने का 2% ऑफ, देखिए सेल ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश कितना है? कैलकुलेटर लीजिए जल्दी अपना, क्या क्या ऐड करना है देखिए। कैश को छोड़ के डेटर से कितना मिला? 2 लाख। स्टॉक से कितना मिला? 1,60,000। पेटेंट से कितना मिला? 50। प्लांट एंड मशीनरी से कितना मिला? 5 लाख। और ये भी आएगा लैंड एंड बिल्डिंग से कितना मिला? 2,80,000। क्लियर है ना? ये भी पैसा तो मिला है ना अपने को। कितना आता है बोलिए? 11,90,000। तो 2 ब्रैकेट में लिख दीजिए यहाँ पे 2% ऑफ 11,90,000। 2% ऑफ 11,90,000। इनर में लिखिए उसको, इनर में लिखिए 23,800। एनी डाउट? ओके, अभी आगे देखिए, अपने को और एक उन्होंने बोला है 2% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, राइट। अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को छोड़ के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जो पेमेंट दिया है ना, उसका 2% लेना है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ना खाली आप ऐसा लिख दीजिए 2% ऑफ, 2% ऑफ, और वो लाइन छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक अपने को ये पता नहीं चलेगा कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना पैसा दिया है, तब तक ये वाला नंबर भी हम लोग निकाल नहीं सकते। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? एनी डाउट? खाली लिख दीजिए 2% ऑफ, और वहाँ पे उतना कमीशन देने का बाकी है, मतलब उतना उनका पेमेंट देने का
बाकी है, राइट। अभी एक खाली है ना सेफ्टी साइड के लिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि जैसे ही लिक्विडेटर्स का पेमेंट ख़त्म हो जाएगा ना तो बैलेंस चेक करते जाने का, राइट। क्योंकि कभी कभी फिर क्या होता है, हम लोग अपने पास बैलेंस रहता नहीं और हम लोग पेमेंट कर देते हैं, राइट। 95% ऐसा होता नहीं है, सब क्लियर हो जाता है, लेकिन एक आध सब में ऐसा आया था। इसके लिए तभी से क्या करने का मालूम है, पहले ना रिसीट साइड का टोटल मार लो कितना आ रहा है, मतलब उधर टोटल मत लिखो, खाली आपका कैलकुलेटर से टोटल कर दो कितना आ रहा है, 11 लाख, राइट। अभी 11 लाख में से ये माइनस करो 29,434 और ये 23,800, 23,800, 29,434 और 23,800 कितना बैलेंस है? ठीक है, मतलब करीब करीब 10 लाख के ऊपर है, राइट। तो हम लोग पेमेंट कर सकते हैं ना आसानी से, राइट। सबसे पहले डिवेंचर का पेमेंट क्लियर करने का, किसका क्लियर करने का? डिवेंचर का, राइट। देखिए अभी यहाँ पे डिवेंचर कितना है, बाय 14% डिवेंचर कितना है उसका पेमेंट? 2,30,000 कितना है? 2,30,000। तो क्लियर कर दो पहले वो, बाई 14% डिबेंचर 2,30,000, बाई 14% डिबेंचर 2,30,000, ठीक है। अभी अपने को एक बार 10 लाख अंदर से मिल गया ना तो चलेगा, आप लोग माइनस करते जाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अभी ये देखिए इसका इंटरेस्ट भी दे सकते हैं ना हम लोग, इसका इंटरेस्ट कितना है? 32,200 कितना है? तो वो इंटरेस्ट को पे कर दो, you pay the interest outstanding 32,200, 32,200। अभी देखिए एक मिनट सुनिए, ये डिबेंचर को जब आप लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना तो ये वाला डेट भी ध्यान में रखने का। देखिए लिक्विडेटर सेटलमेंट कभी कर रहा है 30 जून को, कभी कर रहा है 30 जून को, और ये बैलेंस शीट कभी तक का है 31 मार्च तक का, ठीक है ना। तो अप्रैल मई जून 3 महीना लेट पेमेंट दे रहा है ना लिक्विडेटर, ओके। तो वो 3 महीने का इंटरेस्ट भी डिबेंचर होल्डर को देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने का बाई इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट, ओके। ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा? देखिए डिबेंचर कितना है, उसका वैल्यू 2,30,000 है ना, डिबेंचर का वैल्यू 2,30,000 है और परसेंटेज उसका इंटरेस्ट का 14 है ना, तो 2,30,000 इंटू 14% और 3 महीने का एक्स्ट्रा है ना, तो इंटू 3 डिवाइड बाई 12, इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 8050, ठीक है ना। ये 3 मंथ्स कैसा है, क्लियर है ना सबको? हाँ 3 मंथ्स क्यों आया? क्योंकि लिक्विडेटर जो है ना वो सेटलमेंट कभी कर रहा है 30 जून को, कभी कर रहा है 30 जून को। अगर उसने 31 मार्च को ही सेटलमेंट कर दिया होता तो ये इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, राइट। 30 जून को कर रहा है ना, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिबेंचर का पेमेंट क्लियर हो गया। अभी डिबेंचर का पेमेंट देने के बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करने का, किसको पे करने का? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, राइट। तो अभी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना है देखिए यहाँ पे बोला है, सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 30,000, सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 30,000। तो ये 30,000 पे करेंगे ना हम लोग, बाई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 30,000, बाई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 30,000, ठीक है। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद किसको पे करने का? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। किसको पे करने का? अनसिक्योर्ड। अभी देखिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कैसे मिलेगा, ये क्रेडिटर टोटल इतना था ना 1,17,800, उसमें से प्रेफरेंशियल कितना था 30, तो ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने दिखाया है, ये 1,17,800 में से प्रेफरेंशियल माइनस कर दो, मतलब ये क्या बन गया? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्या बन गया? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। कितना पे किया हमने? 87,800, 87,800। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अभी सुनिए, अभी अपने को शेयर होल्डर्स को पेमेंट देने का है। किसको पेमेंट देने का है? शेयर होल्डर्स को। लेकिन शेयर होल्डर्स को पेमेंट देने से पहले ऊपर वाला जो कमीशन वाला पार्ट अपन ने पेंडिंग रखा है ना,
वो पहले कवर कर लेने का, बाद में फिर प्रेफरेंस शेयर इन लोगों को शेयर होल्डर्स को पेमेंट देने का, राइट। ये लाइन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बाई प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स। ठीक है, अभी देखिए ये ऊपर वाला लाइन कैसे है, यहाँ पे ध्यान से देखना क्या लिखा है। इट इज रिटन दैट कमीशन, ये तो हम लोग ने दे दिया, 2% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। इज दैट क्लियर? मतलब अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पैसा नहीं पकड़ना है, सिर्फ कौन सा पकड़ना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। इसके पहले वाले सम में क्या बोला था उसने, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल, इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल बोला था। क्या बोला था? इसके लिए हम लोग ने दोनों लिया था ना, इसमें अपने को खाली किसका पेमेंट लेने का, अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना दिया है बोलिए, 87,800। तो आपने 2% लिखा है ना, तो क्या करेंगे उधर, 2% ऑफ 87,800, 1756 टोटल। ठीक है, 2% हम लोग ने किसका लिया, 87,800 का, क्योंकि अनसिक्योर क्रेडिटर को 87,800 दिया है ना, ओके। तो उसका 2% ले लेने का 25,556 आ गया। ठीक है, एनी डाउट? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट देना है ना, तो पहले लिखिए यहाँ पे बाई प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स। क्या लिखेंगे, बाई प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स, ओके। अभी देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स 1 साल का ही है, कितने साल का है, 1 साल का। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, प्रेफरेंस डिविडेंड वॉज इन एरियर्स फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर कैसे निकलेगा, 4 लाख उसका कैपिटल है और 14% डिविडेंड है ना, तो 4 लाख पे 14% निकालिए, कितना आता है, 56,000। 56,000, ठीक है। 56,000 प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स पे कर दिया। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स पे करने के बाद प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल पे करेंगे। उसका कैपिटल कितना है, 4 लाख। कैपिटल कितना है, 4 लाख। एनी डाउट? क्लियर है ना? अभी लास्ट में किसको पे करना है, लेकिन ये मत लिखिए अभी, इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने से पहले अपने को नोट बनाना पड़ेगा, राइट, जैसे वो सब में बनाए थे। हेडिंग लिखिए लॉस ऑन इक्विटी शेयर, लॉस ऑन इक्विटी शेयर, लॉस ऑन इक्विटी शेयर, ओके। देखिए ये लॉस कैसे निकलेगा, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल लिखने का, राइट। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 4,80,000। तो यहाँ पे लिखिए 4,80,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 4,80,000, ओके। इसमें से क्या माइनस होगा, बैलेंस, राइट। ये बैलेंस कैसे मिलेगा पता है, पहले ना एक रफ में ना रिसीट साइड का टोटल मार लो, रफ में लिख के रखो, 11 लाख, 11 लाख है ना रिसीट साइड का टोटल। अभी पेमेंट साइड का भी टोटल मार लो, रफ में कितना हो रहा है, पेमेंट साइड का भी टोटल रफ में मारो, कितना आ रहा है बोलो। हाँ ठीक है, तो अभी वो जो रिसीट साइड का पेमेंट आया ना 11 लाख में से वो माइनस करो, 2,09,960 बैलेंस आ रहा है सबको।
अरे आ रहा है ना बैलेंस 200960, कैसा है, क्लियर है ना? रिसीट में से पेमेंट क्या करने का, माइनस करने का। ओके रिसीट में से पेमेंट माइनस करने का। ओके तो ये 2,79,40 को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या बताए, कंपनी को कितना कैपिटल वापस करना है, 4,80,000, लेकिन कंपनी के पास कैश बैलेंस है क्या उतना, कैश बैलेंस सिर्फ इतना ही है ना, तो बाकी का जो है वो क्या है, डेफिशिएंसी। वो क्या है, डेफिशिएंसी। क्लियर है ना? ये टोटल डेफिशिएंसी हो गया, राइट। अभी ये डेफिशिएंसी को कौन बेयर करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स। कौन बेयर करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इसको डिवाइड करने का बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्वेश्चन में देखते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 8,000 है, कितना है, 8,000। तो इसको 8,000 से डिवाइड करो, 34.88, ठीक है ना। लॉस पर शेयर कितना आया, इससे पता चला ये लॉस है। मेरे को कैपिटल कितना देना है, कैपिटल कितना देना है, क्या हमारे पास उतना बैलेंस है कैश में, बैलेंस कितना है, इज इट क्लियर? इतना ही बैलेंस है ना, तो बाकी का हम जो नहीं दे पाएंगे वो लॉस ही है ना, क्लियर है ना। ये टोटल डेफिशिएंसी है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो पर शेयर अपने को मिलेगा। ओके मतलब एक शेयर होल्डर को कितना लॉस बेयर करना पड़ेगा, 34.88, 34.88। एनी डाउट? ओके अभी उसको आगे कंटिन्यू कीजिए। एक्चुअली इसको भी नंबर 1 और पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर नंबर 2 चलेगा, एक ही में बताइए, कोई बात नहीं। चलिए अभी क्या करना है, देखिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने बैलेंस शीट में 8,000 शेयर्स है। कितने शेयर्स है, 8,000। और उन्होंने कंपनी को कितना पैसा दिया है, 60 रुपया। कितना पैसा दिया है, मतलब कंपनी को ये 60 रुपया उनको वापस करना है, लेकिन कंपनी क्या बोलेगी कि ठीक है जो लॉस है वो बेयर करो पहले, राइट। तो यहाँ पे 8,000 मल्टीप्लाई बाय 60 है ना, 60 मैंने क्या किया, 60 उनको वापस देना है ना, पेड अप है ना वो। और लॉस इनको कितना बेयर करना पड़ेगा, 34.88, राइट। सो 60 में से अगर 34.88 इन लोग लॉस बेयर करेंगे, यानी कंपनी को इनको वापस कितना देना पड़ेगा, 25.12। कंपनी कितना वापस देगी, खाली 25.12। अभी इसमें एक ही कैटेगरी के शेयर है, इसके लिए एक ही नंबर आया। इसके पिछले वाले में 2 थे ना, एक 80 रुपीज़ पेड अप वाले थे और एक 70 रुपीज़ पेड अप वाले थे। ओके अभी देखो ये 8,000 शेयर्स है ना, 8,000 इंटू ये 25.2 करो, कितना आता है, 200,960, 200,960, राइट। इतना हम लोग पे करेंगे ना, पेड ऑन 8,000 शेयर्स, पेड ऑन 8,000 शेयर्स, राइट। हो गया, ये वर्किंग नोट बनाया सब लोग ने। ओके अभी ये सेम जो पेमेंट दे रहे हैं ना हम लोग, कितना पेमेंट दे रहे हैं वो इधर लिख देने का, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल वर्किंग नोट 1, ऊपर लिख देने का स्टेटमेंट में, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल वर्किंग नोट 1। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल वर्किंग नोट 1 कितना आ रहा है, 200,960, ठीक है। अभी ये देखिए इक्वल आ रहा है क्या,